राहुल सोनी, समतावास टीवी चैनल। जैसे आप सभी देख रहे थे कि अभी भीम आर्मी के हमारे जिला अध्यक्ष महोदय एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रतिनिधि सर्वजीत सिंह जी आए थे। भीम आर्मी को साथ ही हमारे बैठक कर रहे थे। मैं जानना चाहूँगा कि इस बैठक से क्या जो है सबक मिलता है, हमारे बहुजन समाज को क्या सीख मिलती है? जी, हमें बहुत बढ़िया सीख मिल रही है। हम समाज को एक्टिविटी दर्शाने के लिए जो है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दें बस। जी, मैं मनोज कुमार अम्बेडकर बोल रहा हूँ, कोनापुरवा ग्राम बंगला कुटी से। मनोज जी, जैसे अभी अब बैठक चल रही थी, बैठक के पहले भी जो है आप जो है जिक्र कर रहे थे बहुजन इतिहास का। तो क्या है बहुजन इतिहास? जो 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 जिस मोमेंट की आप बात कर रहे थे, उस मोमेंट को बहुजन युवाओं को कैसे समझना चाहिए? इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो है हम लोगों को जो है तत्पर, जो हमेशा एक दूसरे की जो है कंसल्ट में रहना चाहिए। संगठित संघर्ष ये हम जब भी कर सकते हैं जब हम आपस में एक दूसरे के पास में हमेशा बैठे हैं। एक दूसरे के कंसल्ट में रहना आवश्यक है। लेकिन दिक्कतें ये आती कि जो बहुजन हमारा ही जो युवा साथी है, जब एक साथी तैयार होता है साथ चलने के लिए, दूसरा पीछे कदम खींचता है, तो ये कमियां कहाँ पे आती है? ये कमियां आपस में जो है इसमें दूर करने का सीधा सिस्टम ये है, निरंतर जब हम आप जो है जुड़े रहेंगे तो ये कमियां धीरे धीरे ही ख़त्म होंगी। क्योंकि ये जो है कोई आज से नहीं चल रहा है, ये धीरे धीरे ही होगा। ठीक है, बेशक धीरे धीरे हो, मगर भीम युग और भीम आंधी जरूर आएगी। आपके जोश से ऐसा लग रहा है कि जरूर आएगी। आपके साथ हैं रमाकांत जी, जो हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं और आपके गांव के हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जो है रमाशंकर भाई साहब कि आपको क्या लगता है कि मतलब जो आज की बैठक हुई है, क्या ये बैठक से जो है सफलतापूर्वक सक्सेस रहेगी? देखिए, बैठक से हमें बहुत बड़ा ज्ञान मिला है और इसी के चलते हमारा समाज धीरे धीरे एकत्रित भी हो रहा है। और ऐसे ही बैठकें अगर हम करते रहेंगे तो हमारा समाज धीरे धीरे इस दलदल से आगे निकल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को, आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। ठीक, जब शिक्षा आएगी तब सारे ढोंग पाखंड ये सब दूर हट जाएंगे। और जब आदमी शिक्षित हो जाएगा तभी तर्क करेगा, उससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जब शिक्षित होंगे हम, ठीक, तभी संघर्ष करेंगे। उसी के चलते ये हमारा समाज इस दलदल से आगे निकलेगा। दलदल को ख़त्म करने का मेन का मतलब उद्देश्य क्या है? जो है दलदल को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? दलदल को ख़त्म करने का उद्देश्य ये है कि अब हमारी जो मतलब युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा ढोंग अंधविश्वास में फंसी हुई है। और इसी को ख़त्म करने के लिए हमें चलिए, कोई बात नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाना है और उनके विचारों पर हमेशा चलना है। उसी विचारों के लिए हम चलते रहेंगे और अपनी भीम आर्मी टीम को मनोज जी, जैसा कि हमारे रमाशंकर भाई जी बता रहे हैं कि हमें इस दलदल को ख़त्म करना है, तो वो अच्छे से मतलब जो है मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस दलदल को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? पहली बात तो हम अपने सिर्फ एक ही समाज को लेकर नहीं चलेंगे। हम चलेंगे पूरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुसार। क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 85% का मतलब SC ST OBC को। तो हमें जो है अपने महापुरुषों के विचारों को, जितने ये SC ST OBC हैं, इनके बीच में जो है निरंतर धीरे धीरे पहुंचाना है। ठीक, जब तक एक्टिविटी सब में दर्ज नहीं होती है तब तक हमारा कोई मिशन जो है बेशक बढ़ता तो जाएगा, मगर ये है कि इसको पूरा जो है श्रेय जब तक नहीं मिलेगा, जब तक अंतिम पंक्ति तक नहीं पहुंचता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे बैठक भीम आर्मी की चल रही थी। भीम आर्मी से पहले भी कई सारे बहुजन संगठन रहे जो बहुजन क्षेत्र में काम करते रहे, लेकिन भीम आर्मी ही ऐसा क्यों बन गया है कि जो है हमें समर्थन भीम आर्मी के साथ खड़े होना है, हमें एक छत के साथ खड़े होना है? तो भीम आर्मी ही क्यों? जी, भीम आर्मी का मतलब सीधे सामाजिक संगठन से तो मतलब उसका है ही है, फिर संवैधानिक संगठन से मतलब है जो आपको संविधान की रूपरेखाओं, उनके उसमें निहित अधिकारों के बारे में बताता है। ठीक है, जो आपको कानूनी संरक्षण के बारे में भी जानकारी देगा। ठीक है, हरदम आपके साथ भी होगा। इसलिए जो है
भीम आर्मी का संगठन जो है हमारे भारत में बहुत ही ज़रूरी है।